इस मूवी की शुरुआत के अंदर हम मनीषा नाम की लड़की को देखते हैं जो समुद्र के किनारे अकेली खड़ी होती है। दरअसल वो बहुत ज़्यादा उदास दुखी होती है क्योंकि उसकी बार बार शादी टूट रही होती है। अब मनीषा वहाँ पर अकेली खड़ी होती है, तभी उसके पापा पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और मनीषा को बताने लगते हैं कि हाल ही में जो एक और रिश्ता हुआ था वो भी टूट गया है, जिस वजह से अब फिर से मनीषा की शादी नहीं हो सकती है। यह सुनने के बाद मनीषा और ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब रिश्ता टूटना मनीषा के लिए कोई नया नहीं है, उसके साथ ये पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। मनीषा के पापा अपने पिछले जन्म के पापों की बात करते हैं और दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब देखिए, मनीषा के पास शादी के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अभी तो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई भी अगर उसे शादी के लिए मिल जाए तो वो तुरंत ही उस आदमी से, उस लड़के से शादी कर लेगी। समुद्र के पास कुछ टपोरी बदमाश लड़के होते हैं जो मनीषा को छेड़ने लगते हैं, लेकिन मनीषा उन्हें बोलती है कि क्या कोई उनमें से उससे शादी करेगा। लेकिन वो लड़के तो मनीषा को छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो मनीषा को उन बदमाशों से बचा लेता है। मनीषा पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी शादी न होने की समस्या प्रॉब्लम बताती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे ये वार्निंग देता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी असलियत सबको बताती रहेगी तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। हालांकि मनीषा तो खुद उस पुलिस वालों को कहती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जानकर वो पुलिस वाला मनीषा को साफ मना कर देता है। इसके बाद हम विष्णु नाम के एक 30 साल के लड़के को देखते हैं जो कॉलेज में लेक्चरर है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन उसके मम्मी पापा कैसे भी जल्द से जल्द विष्णु की शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र निकल रही है। लेकिन विष्णु की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो वास्तु शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है, ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। घर से निकलने से पहले वे लकी नंबर देखता है, फ़ोन नंबर, बाइक नंबर, यहाँ तक कि कपड़े पहनने की तारीख भी वे नंबर देकर तय करता है। इस वजह से उसके दोस्त और स्टूडेंट्स अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। विष्णु ओसी नाम के एक ज्योतिष पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है। वो उसके वास्तु के आधार पर ही हर अपना छोटा मोटा काम करता है। विष्णु को लड़की देखने जाना होता है, लेकिन लड़की का टूटा हुआ दांत देखकर वे अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। विष्णु के दोस्त का नाम सत्य है जो अक्सर उसके साथ ही रहता है। विष्णु के घर का टॉयलेट वास्तु के अनुसार सही डायरेक्शन में नहीं होता है, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के टॉयलेट का यूज़ करता है और इसके लिए वो अपने पड़ोसी को पैसे भी देता है। और इस तरह से विष्णु के दिमाग के अंदर वास्तु शास्त्र का इतना ज़्यादा कचरा भरा होता है, इस लेवल का कचरा उसके दिमाग के अंदर है। अब देखिए, जिस प्रतिभा कॉलेज के अंदर विष्णु वहाँ पर जूनियर लेक्चरर है, उसी कॉलेज के अंदर एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर होते हैं जिनके नाम पंकज और बिल्हारी है, जिन्हें जब ये पता चलता है कि बहुत ही जल्द विष्णु फैकल्टी के अंडर काम करने वाला है तो ये सोचकर वो थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि 3 टीचर में से एक को निकाला जाएगा और फिर उसकी जगह विष्णु को रखा जाएगा। इस वजह से पंकज और बिल्हारी नहीं चाहते हैं कि उनमें से कोई कॉलेज से बाहर निकले। इस वजह से वो प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे विष्णु को कॉलेज से वो निकाल दे, मतलब कि वो अपनी पोजीशन, अपनी सीट वो कैसे भी सेव करना चाहते हैं। वही उसी कॉलेज के अंदर मनीषा, यानी कि वही समुद्र के किनारे खड़ी रहने वाली लड़की, उसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन होती है और वो विष्णु को कॉल करके बताती है कि वही उसके अंडर JN यानी जूनियर लेक्चरर का काम करने वाला है। अब वैसे तो लेक्चरर पंकज और बिल्हारी विष्णु को कॉलेज से निकालने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विष्णु के पास एक्सपीरियंस होता है, इसी वजह से मनीषा उसे अपने अंडर एज ए JL यानी जूनियर लेक्चरर के तौर पर सिलेक्ट कर लेती है। विष्णु मनीषा से मिलता है जो उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। विष्णु मनीषा को अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताता है। मनीषा उसे कहती है कि अगर वो उसके नीचे रहकर ही काम करेगा तो ही वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है। इसी वजह से विष्णु को मनीषा की हर एक बात माननी पड़ती है। विष्णु सभी बातों के लिए, सभी कंडीशन के लिए उसे हाँ कह देता है। मनीषा उसे सिगरेट मांगती है और पीती भी है, साथ ही शराब पीने के लिए उसे ठेके पर भी ले जाती है, जहाँ पर विष्णु उसके लिए पौवा यानी कि एक बोतल भी लेकर आता है। और विष्णु को पता चल जाता है कि कैसे मनीषा जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं, वो सिगरेट भी पीती है, यहाँ तक कि वो शराब भी पीती है। और शराब पीने के बाद मनीषा विष्णु से कहती है कि क्या उसे किस मिल सकता है, यानी कि वो विष्णु से पप्पी मांगने लगती है, जिससे विष्णु काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि
मनीषा तो अब सारी हदें पार करने पर तुल गई है। विष्णु अपने ज्योतिष को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन बता देता है, जिसके बाद उसका ज्योतिष उसे कहता है कि विष्णु को मनीषा से दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन मनीषा नशे में होती है, इस वजह से विष्णु उसे अकेला तो नहीं छोड़ता है बल्कि उसे घर छोड़कर आता है। और जब विष्णु मनीषा का घर देखता है तो उसे पता चलता है कि मनीषा तो बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसका आलीशान घर होता है, गाड़ियाँ भी होती है, वो भी महंगी महंगी। लेकिन मनीषा है कि विष्णु से चिपकने लगती है, जिस वजह से विष्णु उसे थप्पड़ भी मार देता है। मनीषा उसे बताती है कि वे पिछले 10 सालों से लोगों की बुरी बातें सुनती आ रही है, लेकिन विष्णु उसे बहुत अच्छा लगा। और उसी बीच मनीषा बार बार विष्णु से पूछती है कि मनीषा के ये सब करने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, उसके साथ इस तरह से बिहेव करने से क्या वो उसे गलत लड़की, बुरी लड़की तो नहीं समझ लेगा। विष्णु कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं समझेगा। कुछ समय के बाद विष्णु अपने ज्योतिष से मनीषा की कुंडली चेक करवाता है, जिसके बाद उसका ज्योतिष उसे कहता है कि वो लड़की मनीषा बिल्कुल विष्णु के लिए ही बनी है, उसके लिए एकदम सही है। विष्णु को उस लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णु तुरंत ही मनीषा को कॉल करता है और बताता है कि अब उससे प्यार हो गया है। विष्णु मनीषा से मिलने जाता है, उससे किस भी करता है और कहता है कि अब वह हमेशा उसके साथ रहेगा। दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है और विष्णु मनीषा के साथ अब काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उस दौरान ही दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से ढेरों सारी बातें करते हैं, यहाँ तक कि साथ में सिगरेट भी पीते हैं। एक दिन मनीषा विष्णु को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो उसका अच्छा दोस्त है, इस वजह से उसे कोई ऐसा लड़का ढूंढ कर दे जिससे वे शादी कर सके। विष्णु ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं और वे किसी दूसरे लड़के के बारे में बात कर रही है और उससे शादी भी करना चाहती है। विष्णु मनीषा को कहता है कि मनीषा उसकी ही बीवी बनेगी, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मनीषा अपनी प्रॉब्लम से बताना चाहती है, लेकिन विष्णु सुनना नहीं चाहता है। दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां मनीषा की मुलाकात लेक्चरर पंकज से होती है। मनीषा लेक्चरर पंकज को अपनी असलियत बताती है कि वे मांगलिक है, उसकी कुंडली के अंदर 2 मंगलसूत्रों का योग है और जिससे भी वे शादी करेगी वे 6 महीने के अंदर मर जाएगा। पंकज इस बात से हैरान होता है और कहता है कि शायद विष्णु अब शादी ना करे। मनीषा गुस्सा हो जाती है और विष्णु से दूर जाने लगती है। विष्णु मनीषा को प्रपोज करता है और कहता है कि वे हमेशा उसके साथ रहेगा। मनीषा बीच रास्ते में ही उसको विष्णु को अपनी असलियत बताती है कि कैसे उसकी कुंडली में भारी दोष है, वो जिससे भी शादी करेगी वो 6 महीने के अंदर ही टपक जाएगा। ये सुनने के बाद विष्णु की तो दुनिया ही पलट जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन मनीषा उसे कहती है कि अब विष्णु को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो वे उसके साथ रहेगा। अब विष्णु अपनी माँ से मांगलिक दोष, कुंडली में 2 मंगलसूत्र के दोष के बारे में और 6 महीने के अंदर ही मौत के बारे में पूछता है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि विष्णु के पापा ने भी इसी कारण शादी नहीं की थी और तब उन्होंने दूसरी लड़की से शादी की थी, लेकिन फिर बाद में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अब विष्णु पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वह मनीषा से प्यार तो करता है लेकिन शादी से मौत का डर भी है। अब विष्णु अपने ज्योतिष के पास चला जाता है, उसके घर पर चला जाता है ताकि वो इस उलझन में, इस कन्फ्यूजन में उसकी कोई मदद कर सके। लेकिन विष्णु को पता चलता है कि उसका ज्योतिष तो एक फ्रॉड है। आज तक उसने जो कुछ भी विष्णु को बताया था वह सब कुछ झूठ था। ये जानने के बाद विष्णु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे सदमा सा लगता है और इस बारे में विष्णु अपने दोस्त सत्या को भी बता देता है, जिसके बाद सत्या उस फेक ज्योतिष को काफ़ी पीटता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, गुस्सा करता है। विष्णु मनीषा के घर जाता है जहां वो उसके परिवार वालों से मिलता है और जब उसके परिवार वालों को यानी मनीषा की फैमिली वालों को ये पता चलता है कि कैसे ये लड़का विष्णु उनकी बेटी मनीषा से शादी करने के लिए तैयार है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उनका प्लान ये होता है कि विष्णु तो शादी होने के बाद मर जाएगा और फिर वो मनीषा की शादी किसी दूसरे लड़के से करा देंगे। और जब इस बारे में विष्णु को पता चलता है तो उसे मनीषा के साथ उसकी फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और मनीषा का घर तो दिखने में बहुत बड़ा और लग्जरियस होता है, लेकिन उसके पापा पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। विष्णु अपने मम्मी पापा को भी मनीषा के घर ले जाता है। विष्णु के पापा तो दहेज मांगते हैं, लेकिन मनीषा के घर वाले कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है।
वो कर्जे में डूबे हैं, वो दहेज नहीं दे पाएंगे। अब विष्णु और मनीषा की शादी फिक्स हो जाती है और जब शादी का दिन आता है और जब विष्णु और मनीषा की शादी हो जाती है तब उस दौरान ही विष्णु का एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जब मनीषा की फैमिली आती है तो वे विष्णु के मम्मी पापा को कहते हैं कि वे उनकी बेटी मनीषा को 6 महीने के लिए विष्णु से दूर रखेंगे, क्योंकि अगर मनीषा विष्णु के पास रही तो विष्णु की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अभी तक विष्णु के मम्मी पापा को ये पता नहीं है कि कैसे उनकी बहू मनीषा की कुंडली के अंदर 2 मंगलसूत्र का दोष है और मनीषा का पहला पति 6 महीने के अंदर मर जाएगा। 2 महीने हो जाते हैं। अब विष्णु हॉस्पिटल से घर आ जाता है, इसलिए विष्णु की माँ उससे पूछती है कि मनीषा क्यों नहीं आई, क्योंकि 2 महीने हो गए, ना तो मनीषा आई ना ही उसके फैमिली मेम्बर से कोई उनके घर पर आया। इसीलिए अब विष्णु की माँ को डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वहाँ पर लेक्चरर पंकज और बिल्हारी आ जाते हैं जो उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। लेकिन वो विष्णु को सिर्फ यही बताते हैं कि कैसे मनीषा की फैमिली वाले अब उसकी दूसरी शादी करवाने में लगे हुए हैं और शादी की तैयारियां भी कर रहे हैं। ऐसा सुनने के बाद विष्णु की मां को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से वो अपने पति यानी विष्णु के पापा के साथ मनीषा के घर जाने लगती है, लेकिन विष्णु उन्हें रोककर सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे मनीषा मांगलिक है, उसकी कुंडली के अंदर 2 मंगलसूत्रों का दोष है जिस वजह से उसका पहला पति 6 महीने के अंदर मर जाएगा। विष्णु बताता है कि मनीषा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जब वो समुद्र के किनारे पर खड़ी हुई थी उस दिन वो बारिश के अंदर भीग रही थी, तब उसके पास विष्णु ही आया था और उसे छाते का सहारा दिया, उसे भीगने से बचाया। लेकिन उसके ज्योतिष ने उस दिन विष्णु को कहा था कि वो किसी भी अनजान शख्स का चेहरा नहीं देखे, लेकिन उस वक्त मनीषा ने तो विष्णु को देख लिया था और उसी दिन से वो उससे प्यार करने लगी। लेकिन उस दिन विष्णु ने मनीषा को नहीं देखा था। कुछ समय के बाद विष्णु अपने मम्मी पापा के साथ एक मंदिर में जाता है जहाँ पर वो मनीषा को भी बुलाता है और एक पंडित से उसकी कुंडली चेक करवाता है। और जब पंडित जी मनीषा की कुंडली चेक करते हैं तो वो विष्णु और उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि मनीषा की कुंडली के अंदर कोई दोष नहीं है, उसकी कुंडली एकदम सही है। दरअसल मनीषा की झूठी कुंडली बनवाकर उसके अंदर 2 मंगलसूत्रों का दोष डाला गया था और ऐसा और कोई नहीं बल्कि मनीषा के फैमिली वाले, उसके परिवार वाले ही करते हैं और इस बारे में विष्णु को पता चल जाता है। और जब विष्णु की मनीषा से शादी हुई थी तब उस दिन उसके ऊपर हमला भी उसके ही परिवार वालों ने करवाया था। अब विष्णु मनीषा और अपने मम्मी पापा के साथ मनीषा के घर पर जाकर उसके फैमिली वालों को बहुत डांटता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा बहुत पीट भी देता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मनीषा के साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल मनीषा के जो असली माँ बाप थे उनकी तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद मनीषा के अभी वाले जो नकली माँ बाप है वो मनीषा को अपने साथ अपने घर पर ले गए। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि मनीषा तो एक करोड़पति है। इसी वजह से फिर उन्होंने एक वकील के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई कि वो कभी भी मनीषा की शादी नहीं होने देंगे और फिर उसकी झूठी कुंडली बनवा कर उसके अंदर 2 मंगलसूत्रों का दोष डाला, जिस वजह से कोई भी लड़का मनीषा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। और आज तक इस बारे में मनीषा को नहीं पता था और अपनी ही फैमिली की वजह से मनीषा की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली चाहती ही नहीं थी कि मनीषा की शादी हो। वही अब मनीषा की फैमिली को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो सभी से माफ़ी मांगकर अपने गांव जाने लगते हैं। लेकिन मनीषा नहीं चाहती है कि उसके परिवार वाले गांव जाए, वो चाहती है कि वो उसी घर के अंदर रहे जैसे पहले रह रहे थे। लेकिन विष्णु उन्हें माफ़ नहीं करना चाहता है क्योंकि उन्होंने मनीषा के साथ बहुत गलत किया। लेकिन मनीषा विष्णु को कहती है कि वो उन्हें माफ़ कर दे और वहीं पर रहने दे, जिसके बाद विष्णु भी उन्हें माफ़ कर देता है और उन्हें वहीं रहने की परमिशन भी दे देता है। लेकिन अब विष्णु फिर से मनीषा के साथ बड़े ही ग्रांड लेवल पर शादी करना चाहता है और इस बारे में वो अपने मम्मी पापा को कहता है, जिसके कुछ समय के बाद फिर मनीषा की विष्णु के साथ बड़े ही ग्रांड लेवल पर फिर से शादी हो जाती है। और अब विष्णु को ये समझ आ जाता है कि लाइफ लक, किस्मत और वास्तुशास्त्र से ज़्यादा आपसी भरोसे और प्यार से चलती है। वह अपने अंधविश्वास को पीछे छोड़कर मनीषा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेता है। ये मूवी ये दिखाती है कि दोस्तों कैसे अंधविश्वास, ज्योतिष कैसे लोगों की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे प्यार, सच और झूठ के बीच जीतता है। अंधविश्वास कैसे लोगों की ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।